बरसात जब भी पड़ती है ना वो इंच कवर करती है। वो यूसीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं जो वाटर वेज पे पड़ी। ये चारों सूबों में डिज़ास्टर आया है, इमरजेंसी है, मुश्किलातें भी हैं कि सर आपका इकलौता नंबर वो बार बार बन जा रहा है, तो आवाम आप तक कैसे पहुँचेगी? नंबर बंद जाने की आपकी शिकायत जायज़ भी इस वजह से हो सकती है कि इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जैसे ही अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो डेफिनेटली वी विल टेक द एक्शन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम बात करेंगे तबाही कुन बरसातों के हवाले से, जो बरसातों ने तबाही मचाई, उसके हवाले से जो हमारे पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मगर उसमें पूरी सिंध, बलूचिस्तान, KP के सबको नुकसान हुआ। और जैकाबाद की बात करेंगे तो जैकाबाद के तीनों तहसीलें जो है इस वक्त पानी की लपेट में हैं। हर तरफ पानी पानी है। जो उनके मुतासिर हैं वो मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतों में बैठे हुए हैं। आज हमारी जो मुलाकात हुई है जैकाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब के साथ, उनसे बात करेंगे कि उनने पेचीदगी से देखा है इन सारे मसले को, और उन्होंने रेस्क्यू भी किया है तकरीबन हेलीकॉप्टर और कश्तियों पर। तो उनसे बात तफसीली करेंगे कि उनका क्या कहना होगा इस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुरुआत हुई डिज़ास्टर की वो किस तरह से हुई। बेसिकली ये जो बरसातों का सिलसिला शुरू हुआ वो 14 अगस्त, 13, 14, 15 अगस्त का एक पहला स्पेल था। उस पहले स्पेल के बाद दूसरा स्पेल जो था वो 16 की रात को शुरू हुआ, दैन वो 19 तारीख तक चला। इस तरह से 4 स्पेल्स 26 तारीख तक जो है वो चले, और उसमें बड़ी मैसिव किस्म की बरसात हुई। बरसात जब भी पड़ती है ना वो इंच कवर करती है। तो यहाँ पे हमारी जो 3 तहसील हैं और 44 यूनियन काउंसिल्स हैं, इसी तरह से हमारे पास म्यूनसिपल कमेटीज़ भी 2 हैं और टाउन कमेटीज़ भी हैं, उनके वार्ड्स भी हैं। तो मैं अगर देख रहा हूँ तो 90% से भी अबव जैसे पॉपुलेशन बिल्कुल ही अफेक्ट हुई है। और पॉपुलेशन टोटल जो है हमारी मजमूई तौर पे 1.1 मिलियन है। 11 लाख की इस आबादी के अंदर जो है, जो 2017 के हिसाब से, हाँ 2017 के हिसाब से 11 लाख है नियर अबाउट। अब तो 1.3 भी हम कह सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ से जो है ना शुरू करेंगे कि कौन सी यूसीज़ ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। वो यूसीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं जो वाटर वेज पे पड़ती हैं, जिससे पानी गुज़रता है और जो जहाँ से एक कैनाल की वो जो है अपना लायंस है। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि तकरीबन 22 से लेके 26 यूसीज़ ऐसी हैं जो 80 to 90% डैमेज हुई हैं। टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो कोई 4,80,000 90,000 के करीब जो है फुली, जिसको अफेक्टेड पॉपुलेशन कहा जाए, वो अफेक्टेड पॉपुलेशन है। आपने कहाँ पर जाकर आपने जो मुतासरीन हैं इनको रिलीफ दिया है? यूसी वाइज जो है हमने सेलेक्ट किया था, और जितनी प्रायोरिटी वो उन यूसीज़ को दी जो मैं आपको बता रहा था कि जो हाईली इफ़ेक्टेड जो यूसीज़ हैं उनको जो है रिलीफ, जितना रिलीफ का जो सप्लाईज़ हैं वो इतनी शार्ट है, क्योंकि ये एक जैकबाद में डिज़ास्टर नहीं आया या एक डिवीज़न में नहीं आया है, ये एक समझे सूबे में भी नहीं आया है, ये चारों सूबों में डिज़ास्टर आया है। तो बेसिकली वहाँ पे जो सप्लाईज़ हैं वो बहुत ही कम है, प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही। हमारे पास भी जितनी आ रही है उतनी हम सप्लाईज़ जो है प्रायोरिटी यूसीज़ में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा कि पॉपुलेशन तो सारी अफेक्ट हुई है, किसी का पूरा घर गिर गया है, किसी का पार्शली घर, लेकिन हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज़ का पोर्शन है उसके तो पूरे घर के घर गिर गए। तो सप्लाईज़ हमारी सबसे पहले उधर ही जा रही है जहाँ पे हाईली जो है ना अफेक्टेड यूसीज़ हैं। हमने विज़िट किया है जो मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतों में जो मुतासिरीन बैठे हुए हैं, उनकी ये कह रहा है कि अब तक उनको पकाया खाना नहीं मिला, उनको टेंट नहीं मिले और राशन नहीं मिला। वजह क्या है? क्या अब तक जो है गवर्नमेंट उनको जो रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको जो है खाने का मामला ये है कि अगर आपने रात को जो है एक आपने देखा कि इतनी उसमें जो है कैब में पर्सन्स हैं, मिसाल के तौर पे 24 या 20 या 30 पर्सन्स आए हुए हैं,
जब रात को हम खाना दे के जाते हैं तो सुबह उधर भी दूसरी जगहों से भी क्राउड बढ़ जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन फिर दोबारा से होने लगती है कि यहाँ पे किस तरह से। तो ये किराए जब ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है ना तो वो लाजमी तौर पे आपको मिलती है, क्योंकि हमें भी एक एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं होता है। जब भी वो कहते हैं कि हम जी 5 बंदे या 6 बंदे या 4 बंदे हैं तो हमें 1 मिल रही है या 2 थैली या 3 थैली इस तरह से, या जो है पैकेट जो है इतने मिल रहे हैं। अब मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि रिलीफ कैंप के अंदर एक दफ़ा अगर साइज़ आ जाए कि ये जी पॉपुलेशन साइज़ इतनी है तो हम सफिशेंट एक जो है ना स्टॉक भी करें, स्टॉक भेज भी देंगे और पैकेट्स भी उतने भेज देंगे। लेकिन हमारा फ़्लो अभी तक चल रहा है। कैंप्स के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो दोबारा से जो है पानी के फ़्लो की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं और वो कैंप्स में आ रहे हैं। हमने रात के औकात में भी जाकर सर्वे किया है सर, वहाँ पर जो लोग कितने दोहरे अजाब में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको रात के औकात में उनके बच्चे जो बीमार हैं उनको अद्वियात नहीं मिली, और मच्छरदानी अहम इश्यूज़ है, तो वो भी मच्छरदानी भी नहीं दी गई उनको। सारी रात वो हाथ वाला पंखा लगाकर रात गुजार रहे। देखिए इमरजेंसी है, मुश्किलातें भी हैं, लेकिन इनको भी जो है फेस करना है। मैंने DHO को बोला हुआ है कि स्प्रे थोड़ा सा स्केल और बढ़ा दे। पहले हम जो है क्योंकि रिलीफ कैंप हमारी अब 119 हो गई हैं, और मैं आपको बताऊं इतने स्केल के पास पहुंचना भी जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ़ पॉकेट्स के अंदर जो है वो है। तो अब आज जो है जो हमारी मीटिंग हुई वो उसी सिलसिले में हुई कि जो मशीन है वो बाइक पे भी ले जाए और एक्सेस करें वहाँ तक जो है, ताकि इजी एक्सेस करें, ताकि वहाँ तक एटलीस्ट स्प्रे हो जाए। अगर प्रॉपर स्प्रे होता रहेगा तो बिल्कुल मस्कीटो नेट की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन वो इन सराउंड जो है ना उसका लार्वा भी किल होगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की जो है हम स्केल को बढ़ाना, आहिस्ते आहिस्ते हमारी जो कोशिश है कि हम स्केल को बढ़ा दें इस लार्वा को और मस्कीटो किलिंग के लिए। दूसरी बात यह है कि सर आपका इकलौता नंबर वो बार बार बन जा रहा है, तो आवाम आप तक कैसे पहुंचेगी? हम मीडिया वाले आप तक नहीं पहुंच सकते, तो आवाम कैसे पहुंचेगी? नंबर बंद जाने की आपकी शिकायत जायज़ भी इस वजह से हो सकती है कि जब हम एरियाज़ देखिए, इतनी देर लाइट बंद होने की वजह से आपके पूरे टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स भी बहुत सारे आउटस्कर्ट्स के बंद रहे हैं। हम अगर कहीं पे आउटस्कर्ट में विज़िट करने जा रहे हैं तो हम फिर आउट ऑफ जो है ना वो हो जाते हैं कम्युनिकेशन। कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से आके और रब्ता करें। बंद करना हमारा कभी भी जो है वो मोटिव नहीं रहा है और ना बंद करेंगे। बात यह है कि अगर हम विज़िट करते हैं तो उस आउटस्कर्ट में सिवाय थोड़ा सा सिटी एरिया की कवरेज के, बाकी आउटस्कर्ट्स में सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस वजह से आपको आउट ऑफ रेंज मिलता है। जेल खाना आज़ाद मीर एजाज हुसैन जखरानी ने जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आपकी ऑफिस में यहाँ पर मीटिंग की थी, तो क्या समझ रहे हैं कि उस मीटिंग पर कुछ अमल हुआ है? और जो सामान मुतासरीन के लिए आया था जिसमें राशन बैग्स थे, टेंट थे, वो कितने जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं? देखिए हमारे पास जितने टेंट्स पहुँचे थे वो टेंट्स बिल्कुल ही जो है वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि अभी सप्लाईज़ बैग उससे PDM से आने वाली है, और जो UC वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीशन है उसी पे ही हम हैं कि UC वाइज जो है हाईली अफेक्टेड, उसके बाद जो है जो मोस्ट अफेक्टेड है और जो मीडियम लेवल पे हैं उस पे हम आएंगे। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा हम बाहर नहीं जा रहे इसी डिसीजन। UCs की बात कर रहे हैं, UCs में जो चारों तरफ जो है पानी खड़ा हुआ है इस वक्त, उसके मुतासिर स्कूलों में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको रिलीफ देना था। आप UCs वाइज की बात करें, वहाँ पर तो कोई भी रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ कैंप के अंदर बिल्कुल जो है जो आपका खाना है वो भी मिल रहा है, जो आपका पानी का अभी हमने और ज़्यादा जो है इंजीनियर्स और दूसरी विंग्स को इंगेज किया हुआ है, इरिगेशन विंग को भी इंगेज किया हुआ है। देखिए एक कंटेंट जो है ना जो कैंप के अंदर है वो ये है कि हम क्विक जो है रिलीफ यही दे सकते हैं कि उनको एक शेल्टर में रखें और उसके अलावा उनको फूड जो है वो प्रोवाइड करें। और यहाँ पे मीठे पानी का भी थोड़ा इशू है, तो वो भी हमने स्केल में दिया हुआ है। वहाँ पे हम टेंट जो है अगर वो भी देना शुरू करेंगे तो वो शेल्टर जो यूज़ कर रहे हैं
वो टेंट उधर पड़ा रहेगा और वो शेल्टर भी जो है वो यूज़ करेंगे। इससे अच्छा है जो थोड़ा सा जो उन यूसीज़ में जो मैं जैसे कह रहा हूँ हाईली अफेक्टेड, उन यूसीज़ में चले जाएं जो पक्का एरिया पे कुछ बैठे हुए हैं, तो उनको अगर हम दे रहे हैं तो वो एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी देंगे हम, और स्कूल्स को भी, स्कूल में जो भी जितने भी अफेक्टीज़ हैं उनको भी रिलीफ मटेरियल देना है। अब ड्राई राशन जैसे ही आएगा यूटिलिटी स्टोर में, प्रांचल गवर्नमेंट ने जो है पूरा जो ऑर्डर है वो सेंट्रली प्लेस किया हुआ है, जैसे ही आएगा दैट वुड बी प्लेस्ड अमंग द पीपल। जब तक ये अवाम जो इस वक्त दौरे अज़ाब में फंसी हुई है और लोग भूख से मर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? नहीं, देखिए हम अब ये भी बात नहीं है, आप की बात भी मैं नेगेट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तक आपकी निशानदेही होती रहती है, बहुत सारे दोस्तों की निशानदेही होती रहती है, वहाँ पे हम रीच हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हंगर वाले उसमें पोजीशन में जो है हम नहीं लाने देंगे, ये रेस्ट अश्योर। और हम किसी न किसी तौर पे इन 3-4 दिनों के अंदर हमारी स्ट्रेटजी यही आएगी कि ड्राई राशन जैसे ही पहुँचता है तो इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। बजट डायरेक्ट की बात अगर की जाए तो वो यूटिलिटी स्टोर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, और जो रिलीफ मटेरियल है वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है। वो देखिए ये शुरू से स्ट्रेटजी है, और जितनी जितनी है वो आवाम के लिए ही है। जितना हो सके सर आवाम को रिलीफ दें, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अवामी नुमाइंदे हैं। और इस वक्त आपके साथ जो सियासी नुमाइंदे वो कौन कौन से आपके साथ हैं? देखिए सारे जितने भी हमारे जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो है कोई एक है एक वो नहीं है, इस तरह से तो कभी भी मैंने नहीं देखा। ये इमरजेंसी सूरत हाल है, एवरीबडी इज़ पुटिंग दी एफर्ट्स। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में कोई ऐसे तफरीक वाली बात नहीं है। सर आज एक खबर और पड़ी है कि जो सैलाबी रेला बलूचिस्तान से आ रहा है तो वो सिम को हिट करेगा। क्या समझ रहे हैं कि जैकाबाद को कोई ख़तरा लाक है इसमें? ख़तरा तो अभी तक इस तरह का इंडिकेशन नहीं मिला है, लेकिन बात यह है कि हम इसको क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं। जैसे ही अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो डेफिनेटली वी विल टेक दी एक्शन। सर आप देखें कि जो भी लोग जैकाबाद शहर में रहते हैं वो सब इफ़ेक्टिव हुए हैं सर, तो उसमें फिलफॉर जो रिलीफ आपका है पकाया खाना और राशन देना, तो वो राशन जो है हमने जो विज़िट किया है, जिस भी स्कूल में गए हैं, स्टेशन पे लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर हमें खाना नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर भी ये मैसेजेस चल रहे हैं कि 27 लाख 28 लाख 20 लाख के रोज़ बिल भी निकाले जा रहे हैं, खाना भी नहीं मिला उनको। क्या वजह क्या है सर? देखिए बिल्स निकाले जा रहे हैं और खाना नहीं मिल रहा है, और अगर जो है उनसे जो शिकायत कर रहे हैं उनको अगर उनका फ़ोटो वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाएं तो मैं भी जो है इंडिकेट कर सकता हूं कि हमारी भी जो रिलीफ जो है एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके भी फ़ोटोज़ उनके भी वीडियोज़ हैं। देखिए लोग परेशानी के हालात में हैं, दे डेफिनेटली थोड़ा सा उनकी शिकायत जो है ना वो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन हमें भी टॉलरेट करना चाहिए, और सोशल मीडिया और जितने भी दोस्त हैं वो जहाँ जहाँ पे भी इंडिकेट करते हैं हम उनका जो है वो जो निशानदेही करते हैं वेरीफाई कराते हैं। तो इट डज़न्ट मीन कि जो है हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस तरह का अगर हम जो है ना रिफ़्लेक्ट करेंगे अपनी मीडिया के थ्रू तो लोगों में मायूसी फैलेगी। मैं गुजारिश सारे मीडिया वाले दोस्तों से करता हूं कि जो पॉजिटिवली चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट ज़रूर करें। मीडिया को साथ लेके चलें तो वो हम भी दिखाएंगे कि जहाँ पर आप रिलीफ दे रहे हैं तो ये पता आवाम को भी चलेगा, आप भी इसमें जो है बच जाएंगे सर। देखिए रिलीफ एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी होती है वो डेफिनेटली जहाँ पे भी एरिया में होती है हमने सबको जो है इनवाइट किया हुआ है। इस तरह से कोई चीज़ नहीं है कि हमने कोई जो है ना इनवाइट नहीं किया हुआ, बट डेफिनेटली एक सबकी जो है ना जब एक कमेटी बनी हुई है तालका लेवल पे वो तालका लेवल कमेटी से वो रब्ता करें मीडिया वाले, और डेफिनेटली दे वुड ऑर्गेनाइज। जैकाबाद के आवाम के लिए कौन सा मैसेज है? जैकाबाद के अवाम के लिए और सब के लिए ये मेरी गुजारिश है। एक तो मुखैर हज़रात से भी गुजारिश है कि देखिए गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही हैं और आप भी कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी हो सके थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा जब करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला और मुसलमान
और जितने भी हमारे मज़ाहब में वो एक सब्र का पैगाम ज़रूर देते हैं। जितना पेशेंस हो सके ये रखेंगे, इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ दे के हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो ख़वातीन की तज़लील की जा रही है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको जो सारा दिन खड़े होके सारा दिन उनका गुजर जा रहा है, तो उनको जो है वो रकम नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो उनमें कटौती हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? तो एक सवाल में 3 सवाल हैं बेसिकली। BISP के हवाले से मैं आपको ये थोड़ी सी आगाही दे दूं कि BISP को सेंटर वगैरह हमने अर्जेंट बेसिस पे जो है अब करा के दिए हैं। हमारी कोशिश यही होगी, पानी की शिकायत अगर है तो दोबारा से हम एड्रेस करते हैं उसको, आपकी इंडिकेशन ये बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, कटौती का मामला ये है कि हमारी कल भी तकरीबन जो है ठुल के अंदर 4 FIR हुई हैं, 2 FIR इधर जैकबाबाद में हुई हैं, इसी तरह से 1 FIR गड़ी खैरों में हुई है, और वी आर टेकिंग एक्शन। अब मसला यहाँ पे ये है कि एक तो अमाउंट है और बैंक मजबूरी दिखा रही है कि जी हमारे पास इतना बल्क अमाउंट नहीं है, क्योंकि बेनिफिशरी का इस मरतबा अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके हम सेंटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को उनके थोड़ा सा डोर स्टेप पे ले जाए, और इधर एक ही सेंटर ना हो। हमने नोटिफाई तो बहुत सारे सेंटर किए थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि कैश का हैंडलिंग करना और दूसरा जो BISP जो एम्प्लॉइज़ है उनको हैंडलिंग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मसला हल कर देंगे हम। थैंक यू सर। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, मुतासरीन की जो चीखें हैं, पुकारें हैं, वो बिल्कुल हमारे तक पहुंच रही हैं। जो गवर्नमेंट की जानिब से मिला है हम वो देने में बिल्कुल कासिर नहीं है, हम वो उस जगह पर वो पहुंचा रहे हैं, मगर जैकबाबाद के जो मुखर ज़रात हैं वो भी निकलें, गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि ये जो भूखे लोग यहाँ पर मुतासिर भूखे मर रहे हैं तो उनकी मदद हो सके। दो नाज़रीन किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने होस्ट मोहम्मद रमज़ान अबड़ू को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।